अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हारून मोहसिन और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान से चाइना तक के सफ़र की सैर। ये हमने घर से निकाली गाड़ी और मेरे भाई और बाबा जान ने गाड़ी के अंदर रखा मेरा सामान। मेरे प्यारे भाई ने उस सामान को किया एडजस्ट। फिर हम चले गए फैसल मूवर्स के स्टेशन पर। फैसल मूवर के अड्डे से हमने ली टिकट और फिर जैसे ही बस आई मैं बस के अंदर हो गया सवार। बस की सीटें बहुत ही कंफर्टेबल और ख़ूबसूरत थी और अल्लाह का नाम लेकर अपने सफ़र का आगाज़ किया। सीट पर बैठते सार मैंने पढ़ी सफ़र की दुआ। 6 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गया इस्लामाबाद के अड्डे पर। बस से उतर से साथ मैंने बस से अपना सामान निकाला और सामान निकाल कर मैं चला टैक्सी की तरफ। टैक्सी हमारी कुछ प्राडो टाइप की थी और फिर प्राडो के ड्राइवर ने मेरा सामान रखा प्राडो की डिग्गी के अंदर और फिर हम चल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए रोड की लुक कुछ ऐसी थी। फाइनली मैं पहुंच गया एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाहर की खूबसूरती देख के ही लगता है कि ये एक मॉडर्न और खूबसूरत एयरपोर्ट है। फिर मैंने अपना सामान लिया और चला एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट के अंदर का इंटीरियर बहुत मॉडर्न और स्टाइलिश है। रोशनियों का सिस्टम और डिज़ाइन देखकर यूरोपियन एयरपोर्ट्स की याद आती है। लेने के बाद और अपना बैग सबमिट करवाने के बाद मैं चला अपने टर्मिनल की तरफ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का सफ़र जहां हर कदम नया मंजर खोल देता है। टर्मिनल की तरफ जाते हुए सफ़ेद रोशनी से चमकती इमारत और खुला आसमान दिल को एक सुकून देता है। शानदार रास्तों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप एक नए सफ़र, नए जज्बात और नए मकसद की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ये मंजर न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि पाकिस्तान की नई पहचान भी दिखाता है। सफ़र कितना भी लंबा क्यों ना हो, घर का खाना हमेशा सबसे करीब लगता है। यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के टर्मिनल पर बैठकर सामने उड़ता हुआ जहाज़ और हाथों में मम्मा का बनाया हुआ खाना, ये दोनों मंजर मुझे एक ही याद दिलाते हैं। जहाँ भी हो माँ की मोहब्बत हमेशा साथ होती है। शीशे के बाहर जो मंजर है, चमकता आसमान, खुला रनवे और तैयार होता जहाज़, ये सब एक नई कहानी लिखने को तैयार है। सफ़र सिर्फ मंजिलों का नहीं होता बल्कि उन लम्हों का होता है जो हमेशा याद बन जाते हैं। सीट पर बैठकर जब मैं जहाज़ के अंदर का मंजर देखता हूँ तो लगता है कि हर मुसाफिर अपनी कहानी लेकर सफ़र पर निकला है। चमकती रोशनी, आरामदेह कुर्सियाँ और हवा में उठने की तैयारी, ये लम्हा एक नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ाने जैसा है। खत्म होते ही जहाज़ रुक जाता है और सब मुसाफिर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ निकलने की तैयारी करते हैं। हर चेहरा अपनी कहानी के साथ और हर कदम एक नए शहर की तरफ। उड़ान के बाद आखिरकार मैं चाइना के शहर औरंगजी के एयरपोर्ट पहुँच गया। अपना सामान कलेक्ट करके अगले सफ़र बीजिंग की तरफ है। टर्मिनल के अंदर का मंजर, रोशनी, लोग और सफ़र सब कुछ एक नए तजर्बे का एहसास दिलाता है। हर कदम एक नए शहर, एक नए मंजर की तरफ। एयरपोर्ट के अंदर चलती हुई शॉप्स रोशनियों से चमकती और हर कोना अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के मंजर सफ़र को सिर्फ आसान नहीं बल्कि यादगार भी बना देते हैं। वक्त है अगले सफ़र का। मैं गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ बीजिंग की फ़्लाइट के लिए। नए शहर की उम्मीद, नए मंजर की सोच, हर कदम एक नए सफ़र की तरफ ले जा रहा है। उस जहाज़ में हूँ जो मुझे बीजिंग लेकर जा रहा है। ये प्लेन पिछले जहाज़ से ज़्यादा बड़ा है और इस सफ़र का वक्त तकरीबन 4 घंटे का है। हर लम्हा मुझे अपनी मंजिल के और करीब कर रहा है। उड़ान के बाद आखिरकार जहाज़ बीजिंग पहुंच गया। अब मुसाफिर अपनी मंजिलों की तरफ निकल रहे हैं और मैं भी नए शहर की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा हूँ। इनका एयरपोर्ट वाकई एक शाहकार है। इसका अंदरूनी मंजर इतना खूबसूरत है कि देखकर दिल खुश हो जाता है। बुलंद और रोशन सीलिंग, सफ़ेद चमकती वॉल्स और खुला स्पेस इसे एक अलग ही शान देते हैं। यहाँ की सफाई, निज़ाम और रोशनियों का नज़ारा बहुत दिलकश है। हर तरफ मॉडर्न डिज़ाइन और बेहतरीन फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं। शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और लॉन्स का डेकोरेशन इसे और भी क्लासी बनाता है। सफ़र के दौरान ये एयरपोर्ट एक सुकून और राहत का एहसास देता है। हर कोना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सबूत है। एयरपोर्ट से आगे मैंने सब मिली जो सफ़र को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। ट्रेन के अंदर का मंजर बहुत ही शानदार है। मॉडर्न डिज़ाइन, रोशनियों का खूबसूरत निज़ाम और आरामदेह सीटिंग। बाद में टैक्सी पर बैठा और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त ने मुझे गाइड किया कि बीजिंग शी जाना है। इतने प्यार से गाइड किया कि बीजिंग शी का लफ्ज़ शायद मुझे ज़िंदगी भर न भूले। फिर मैं पहुंच गया ट्रेन स्टेशन। ट्रेन की टिकट मुझे मिली सुबह 6 बजे की और मैं रात 11 बजे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गया। सारी रात ट्रेन का इंतज़ार किया। ये है वो मंजर जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ और सामने खड़ी फास्ट ट्रेन नज़र आती है। कितनी शानदार और खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन के साथ देखने वाले का दिल खुश हो जाए। अब मैं फास्ट ट्रेन के अंदर हूँ और यहाँ का मंजर बहुत ही राहत बख्श है। साफ़ सुथरा, आरामदेह सीट्स और मॉडर्न डिज़ाइन इस सफ़र को और भी इंजॉयबल बना देते हैं। ऐसा लगता है कि वाकई मैं एक नए तजुर्बे हासिल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार मैं अपनी मंजिल पर पहुँच गया हूँ। शिनशान सिटी आने के बाद मैं टैक्सी में बैठा और सीधा अपनी यूनिवर्सिटी का रुख किया। सफ़र के लम्हे याद आते हैं तो लगता है जैसे एक लंबी कहानी पूरी हुई हो। और जब अपनी यूनिवर्सिटी के डोरमेटरी तक पहुँचता हूँ तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान से चाइना तक के ये 31 घंटे का सफ़र खैरियत से मुकम्मल हो। ये सफ़र सिर्फ एक जर्नी नहीं था बल्कि एक यादगार तजर्बा भी बन गया जो ज़िंदगी भर याद रहेगा।